ओके अब यहाँ पर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास स्टार्ट हो रहा है और अब इसको देखो कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व आउट करना है। हमारे पास क्वेश्चन ये है, ठीक है, पहला पहला पार्ट है। उसने कहा है कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस को हाइपरबोला की इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें। अब जो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है। देखिए हमारे पास अगर कोई एक्स वेरिएबल है, लाइक ये हमारे पास एक्स वेरिएबल है, इसने एक इक्वेशन बनाई है किसी दूसरी वेरिएबल के साथ, और इसी तरह y वेरिएबल ने किसी दूसरी इक्वेशन के साथ इक्वेशन बनाई है। तो ऐसी इक्वेशन जो x और y अलग अलग हो और x रिप्रेजेंट किसी दूसरे वेरिएबल के साथ हो रहा हो और y रिप्रेजेंट किसी दूसरे वेरिएबल के साथ हो और वो दोनों अलग अलग हो, तो ऐसी इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। लाइक यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, a और t स्क्वायर, t के ऊपर स्क्वायर है, तो ये आपके पास क्या इक्वेशन है, t जो है ये आपके पास डिफरेंट है और जो y यहाँ पे देखो y के साथ t एक अलग वेरिएबल है, तो ये आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन बना रही हैं। अब इसी इक्वेशन को हमने डील करके ये वाली वैल्यू बनानी है, इसको प्रूफ करना है अलग जुबान में। अब यहाँ पर देखो उस इक्वेशन में उसने क्या कहा है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर उसने क्या कहा, y इज इक्वल टू 280। पहले उसको देखो उस क्वेश्चन में उसने क्या किया हुआ है, स्क्वायर लिया हुआ है बाय स्क्वायरिंग। अब यहां पर देखो स्क्वायर जब मैं कर रहा हूं, y होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 280 होल का स्क्वायर। कोई मसला? ओके यहां पर देखो y का स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 480, a का भी स्क्वायर t का भी स्क्वायर। अब यहां पर देखो, यहां पे मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, इज इक्वल्स टू 4a अलहदा और ये a अलहदा t स्क्वायर, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर है तो a और a दोनों को अलहदा कर दिया। अब यहां पर देखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू a t स्क्वायर। अब यहां देखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a t हमारे पास x की वैल्यू है, तो मैं यहां पे कहता हूं एज वी नो दैट x इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर। ठीक है, पुट किया मैंने इसी जगह पर और यहां पर मेरे पास मिला x, यही तो मैंने प्रूफ करना था। मैं कहूंगा हैंस प्रूव्ड। क्लियर? ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब इसी के साथ साथ हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ये हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है बेटा, दूसरा वो कह रहा है x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin ऑफ थीटा। हमने प्रूफ क्या करना है, इलिप्स का इक्वेशन, ये इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में शेप्स के नेम है। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमने ये देखना है कि ये हमारे पास उसने इक्वेशन दिया है, हमने इसके जरिए इसको प्रूफ करना है। ठीक है, यहां पर देखो मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा और y इज इक्वल टू b sin ऑफ थीटा। क्लियर? ये होगा x ओवर a cos ऑफ थीटा और यहां पर आएगा y ओवर b sin ऑफ थीटा। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखो क्या बिहेवियर हो रहा है, a के मतलब इनका स्क्वायर लिया हुआ है प्लस इसका स्क्वायर। पहले मैं x ओवर a का स्क्वायर लूंगा, ये बेसिकली यही हमें बता रही है कि हमने करना क्या है। देखो x ओवर a का स्क्वायर लो, फिर y ओवर b का स्क्वायर लो, फिर इन दोनों को प्लस कर दो, तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। देखिएगा यहाँ पे देखो, मैं x ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर, जो वो कमांड दे रहे हैं मैं वही काम कर रहा हूं। देखो जरा यहाँ पे देखो, y ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। देखो जरा, x ओवर a स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर। फिर इसी तरह y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू
साइन ऑफ थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखना यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, देखो बाय एडिंग बोथ, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह लेता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया तो राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी ऐड होंगी। जरा देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर देखो एज वी नो दैट cos square theta plus sin square theta is equals to 1 पुट किया यहाँ पर x square over a square plus y square over b square is equals to 1, that will be the answer। कोई मसला? ये हमारे पास आंसर एंड हुआ। यहाँ पर हमने इसका पार्ट नंबर बी एंड किया, ये पार्ट नंबर बी था उसका। ठीक है, अब इसी का पार्ट नंबर सी में देखते हैं और इसी तरह हमारा एक क्वेश्चन एंड हो जाएगा। यहाँ पर देखें, ओके पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू a सीकेंड ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू b टेन ऑफ थीटा। तो हमने फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट पहले वाला। क्या करना है हमने इसको जी, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ओके एक्स ओवर ए इज इक्वल्स टू सीकेंड ऑफ थीटा, क्योंकि यहां पर ए है, यहां पर मल्टीप्लाई करें यहां पे आकर डिवाइड करेगा। यहां देखो y ओवर b इज इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा, यहां पर मल्टीप्लाई करें यहां पे आकर डिवाइड करेगा बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मुझे स्क्वायरिंग का कैसे पता चला, इन दोनों को स्क्वायर किया हुआ इन्होंने, देखो मैं स्क्वायर कर रहा हूं, होल का स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है होल का स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, y ओवर b स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, ठीक है सॉरी टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे करता हूं बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को मैं आपस में सबट्रैक्ट करूंगा। देखो इक्वेशन नंबर 3 है ये और ये इक्वेशन नंबर 4, इनको सबट्रैक्ट करता हूं। मैं लिखता हूं एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो बेटा एज वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये जो टेन है इसको इक्वल किया, अगर मैं इस साइड पे लेकर जाऊं 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी 1 माइनस इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा है और ये यहाँ पर 1 हुआ, यही हमारे पास आंसर होगा। और इसीलिए इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट किया।